नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। औसत के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक 3 कक्षाएं आप देख चुके हैं, जिसमें टाइप 1 पूरी क्लियर हो गई है। आज हम मिले हैं टाइप 2 को क्लियर करने के लिए। तो देख लेते हैं एवरेज में टाइप 2 हमारे लिए कौन से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है। टाइप 2 का सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसका नाम भी लिखा दूं। इसका नाम रहेगा जब कोई शामिल हो, यानी कि जब कोई इंक्लूड हो जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहेगी उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ इंक्लूड हो रहा है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कुछ इनिंग्स हो। क्रिकेट के सवाल भी इसमें ले लेंगे हम लोग। तो जब कोई शामिल होता हो तब एक टाइप बन जाती है टाइप 2। और ऐसे सवालों को हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आज के इस वीडियो में। आज का आपका पहला सवाल है, स्क्रीन पर आप पढ़ें तो लिखा है 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपके लिए मुख्य बातें लिखकर ऑप्शन लिख रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन आता हो। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि 7 संख्याएँ हैं, इनका एवरेज 8 दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी कि 8 संख्याएं हो जाती हो, तो इनका एवरेज 9 हो जाता है। जोड़ी गई जो संख्या है वो आपको फाइंड करना है। पहले आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को करिएगा। ऑप्शन है आपके, या तो आपका आंसर 12 आएगा, या 11 या 16 आ सकता है, या फिर 14 आ सकता है। 4 ऑप्शन है ABCD। तो ज़रा आप इस पर अपने विवेक से सोचिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। बहुत 2 मिनट का सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 7 संख्याएं एवरेज 8 देती है। 8 हो जाए तो 9 एवरेज देती है। वो जो संख्या है वो कौन सी है जो इसका कारण बन रही है। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और चलिए अब मिल के सॉल्व कर लेते हैं। 7 संख्याओं को औसत 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 संख्याएं हैं, वो 7 संख्याएं 8 हो सकती है, 9 या फिर कोई 6 हो गई, 5 हो गई, कोई 12 हो गई, ऐसे करके एवरेज 8 है। तो हम टोटल निकालते हैं, 7 या 8 हो जाता है 56। एक ही तो काम किया। अब अगर संख्याएं बढ़ जाए, एक संख्या इसमें जोड़ दी जाए, तो 7 बन गए 8, क्योंकि संख्या जुड़ गई। और एवरेज हो जाता है 9, तो मैंने एवरेज लिख दिया 9। अब संख्या जोड़कर जो एवरेज मिला उससे टोटल मिलता है मुझे 8 9 72। जोड़ी गई संख्या क्या है। तो देखिए, जब संख्या नहीं जोड़ी थी तब 56 आ रहा था, क्योंकि वो 7 संख्याएँ थी। जब संख्याएँ 8 बना दी तो आ रहा है 72। तो जोड़ी गई संख्या क्या है, बहुत सरल है। इनका डिफरेंस देखना है। 72 से 56 अगर अलग कर दो तो जोड़ी गई संख्या आ जाएगी। 12 से 6 गया 6, और यहाँ पर 6 से 5 गया 1। आंसर आपका कौन सा है, C ऑप्शन। बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप पढ़ेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियां खेली, ऐसा हम लिख दिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक, 12वीं पारी जब खेली उसने, तो उसने 120 रन बनाए और उसका औसत 5 रन बढ़ गया। 12वीं पारी खेली उसने तो 120 रन बनाए और उसका जो एवरेज था वो 5 रन बढ़ गया। ठीक है, आगे बोलते हैं कि उसका नया औसत, तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा। आपको इसका फाइंड करना है, नया औसत। जिन विद्यार्थियों का आता है वे लोग वीडियो को पॉज करके इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन लिख देता हूँ पहले मैं। ऑप्शन है, या तो आपका आंसर आएगा 60, या आएगा 62, या आएगा 65, या फिर आएगा 66। यदि आपको करना आता हो तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊँगा और बेसिक भी बता दूँगा। दोनों तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लग जाए वो आप अपने पूरा पक्का कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में काम दे। चलिए, मैं भी पॉसिबल जिनको आता है उन्होंने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हम ट्रिक से करें, डायरेक्ट आंसर चाहिए तो कैसे प्राप्त होता है। मैंने लिखा भी इसी लहजे में कि ट्रिक लग जाए। ट्रिक के लिए ज़रूरी होता है पारियां लिख दी जाए, जितने रन बने वो लिख दिए जाए, और कमी हो या वृद्धि, अगर वृद्धि होती तो प्लस में लिख दें, कमी होती हो तो माइनस में लिख दें। अभी इस क्वेश्चन में वृद्धि बोला था, यानी कि बढ़ोतरी, इंकरेजमेंट, तो मैंने प्लस में लिख दिया। अब नया औसत चाहिए, तो नया औसत फाइंड करना है मुझे। नया से मेरा मतलब हुआ यहाँ 12 जो है वो बाद की बात है, यानी कि नई बात है। यहाँ पे औसत चाहिए। ट्रिक कहती है कि बिल्कुल उल्टे रूप में चलेगी। कैसे, देखिए,
यहाँ से 11 और 5 जो दिख रहा है आपको, जो बढ़ोतरी या कमी के जो रन होते हैं वो 11 और 5 इनको इंटू कर दीजिए, हो जाएगा 11 पंजे 55। 55 को आपको यहाँ लिखना है और अब देखना है कि जोड़ें के घटाएं, तो यहाँ अगर प्लस था तो उल्टा काम करना है, घटाना है। जैसे ही घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 11 से 5 गया 6, यानी कि आपका आंसर कितना था 65। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि तो बिल्कुल हवा में बात हो गई, ऐसे कैसे कर दिया और घटा दिया। तो ये ट्रिक है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या, ऐसे भी कर सकते हैं। 11 पारियों के लिए सचिन का एक कोई निश्चित औसत था, समझ लीजिए कि x था, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 11x, क्योंकि औसत का और पारियों का गुणा हो गया। ये 11 तक की कहानी। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 पारियों के लिए यदि मैं लिखूँ तो 12 पारियों के लिए लिखना चाहता हूँ x + 5 में गुणा, क्योंकि पारी और रन का गुणा। तो 12 की तो ये कहानी, 11 की ये कहानी, 12 की ये कहानी, 11 की ये कहानी। जब माइनस कर दूंगा तो इनका डिफरेंस आता है 120। डबल समझाना चाहूँगा, 120 रन बने थे उसके 12वीं पारी में। कैसे पता चलेगा कि कुल ले लिया 12 तक क्या किया, कुल ले लिया 11 तक क्या किया, 12 तक के कुल में से 11 तक का कुल माइनस कर दिया, तो 12वीं का जो रन था वो बराबर में आ गया। बस इसको सोल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 12x, 12 पंजे 60, यहाँ पर चल रहा है 11x 120, 12x 11x माइनस करेंगे, x बचेगा 120 से 60 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 60। x का वैल्यू 60 आया, मतलब यदि 11 के लिए पूछता तो आपका आंसर x के रूप में रहता 60, पर उसने पूछा नया औसत, उसने इसके लिए पूछा है। तो आप x + 5 में देखेंगे तो 60 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा 65। फिर से आपका आंसर क्या आ गया 65। सरल है। इस पर आधारित और भी सवाल होंगे, इसे आप अगर ध्यान रखें तो ये जल्दी काम कर देगी, और ये भी जल्दी कर रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश करिएगा दोनों ही बातें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन फिर से आप स्क्रीन पर पढ़ें, लिखा हुआ है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? डायरेक्ट सोचें, 35 स्टूडेंट हैं और उनका जो औसत भार है 47 सही 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं चलेगा? 47 से 1/2 मतलब 47.5। 47.5। अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है? अध्यापक को जोड़ दिया जाए तो 35 बच्चे थे, एक अध्यापक मिल गए, हो गए 36। 1/2 किलोग्राम भार बढ़ जाएगा। 1/2 को मतलब समझ लीजिएगा आधा। यदि बढ़ जाता है तो हो जाएगा 48। ये तो हुई क्वेश्चन की बात। अब मैं ऑप्शन देख के रुक जाता हूँ ताकि आप करना चाहें तो इसके ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, या तो आंसर आएगा 65.5, या फिर आएगा एग्जैक्ट 65, या फिर आएगा 62.5, या फिर आएगा 62। आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। देखते हैं, आधा तो मैंने लिख ही दिया, समझ रहे होंगे। कोशिश करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ। चलिए अब हम मिल के देख लेते हैं। जब 35 स्टूडेंट थे तो एवरेज ये था। क्या मैं गुणा करना चाहूँ तो मिल जाएगा मुझे टोटल? बिल्कुल मिल जाएगा। टोटल गुणा करने पर ही आता है। गुणा करिएगा, 5 5 25, 2 बचा, 5 3 15, 17 17 और 5 तो 35, 35 45 और 7 52, 5 बचा, 7 3 21, 5 26 26 और 20 46, 4 बचा, 4 3 12, 12 4 16, यानी कि ये इतना। और एक अंक के बाद पॉइंट था तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। 1662.5 गुणा एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। आगे ये कह रहा है कि जब टीचर आ जाए तो 36 हो गए। अब एवरेज ये है, टोटल देखना पड़ेगा। 8 6 48, 4 बचा, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 और 6 4 24, 28 और 24 मतलब 30 22 52, 5 बचा, 4 3 12, 12 5 17, 1728। यानी कि बात को समझिए, जब टीचर नहीं आए थे तब ये कहानी थी, जब टीचर आ गए तब ये कहानी हो गई। आपको चाहिए टीचर कितने का था, तो टीचर का आपको वेट मिल जाएगा, बस इससे माइनस कर लीजिएगा स्टूडेंट को। चलिए घटा के देखते हैं। लिख कर घटाऊँ ताकि आपको जल्दी बात समझ में आए। यहाँ 0 लिखा जा सकता, 1728 के बाद कुछ था नहीं, 0.0 लिख दिया। अब घटाने में आपको सुविधा रहेगी। 1662.5, 10 से 5 गया 5 मान लीजिए, 7 से 2 गया 5,
यहाँ पर देखिएगा 12 से 6 गया, 6 उधार लिया तो कुछ भी नहीं, मतलब आप समझ गए होंगे 65.5 ऑप्शन है आपका ए। सरल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगा था, इस सवाल ने कर दिया, दैट्स ऑल। आगे बढ़ें। अच्छा एक बात और, यहाँ पर गुणा कैसे हुआ था, यदि ये बात आपको नहीं समझ आई हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, जिसमें स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणा, 3 संख्याओं का गुणा, तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा होगा। लिखा है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना है। चलिए ये सवाल रिपीट आ गया, सचिन तेंदुलकर का जो सवाल था एक सवाल से पहले उसके जैसा, और हम पहले ट्रिक सीखना चाहते हैं, सीख लेते हैं ट्रिक क्या है। देखिए एक बैट्समैन है, 11 इनिंग वो खेला, ठीक। 11 इनिंग में निश्चित औसत था, हम कुछ एक्स नहीं लिख रहे हैं, बस 11 लिख दे, बात खत्म। आगे पढ़ते जाएं। 12वीं इनिंग 90 रन, नीचे लिखें 12, 90 रन यहाँ साइड में लिख दीजिए। थोड़ा सा आगे क्या हुआ, इससे 5 रन कम हो गया। कम होने का मतलब अब मैं +5 नहीं लिखूँगा, कम होने का मतलब -5, ख़त्म बात। अब मुझे आंसर निकालना है। आप अगर याद रख पाए हो तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपका आंसर आएगा, पूछा गया है आपसे कि 12वीं पारी के लिए औसत क्या है, इसके लिए आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आएगा 127 या फिर 145 या फिर 150 या हो सकता है आपका है 140। 11 पारी कुछ एवरेज, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 5 रन कम हो गए एवरेज से, तो बताइएगा 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। पॉज करके देख चुके होंगे आप, इसलिए मिलकर कर लेते हैं। देखिए बहुत सरल है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, इसके लिए अगर पूछा जा रहा है तो इनटू हमेशा उल्टी तरफ होता है। यदि इसके लिए क्वेश्चन मार्क होता तो मैं इधर इनटू करता। अभी इनटू करूँगा, 11 पंजे 55, और 55 को क्या करना है, यदि माइनस लगा है तो जोड़ना है। जैसे जोड़ेंगे 5, 9 और 5 14, यानी कि आंसर आ गया 145। जिन विद्यार्थियों को अभी भी दिक्कत आ रही हो ट्रिक क्यों बनी, उनके लिए या आप ऐसे करें, 11 पारी का कुछ एवरेज था, मतलब समझिए मन में x था, तो टोटल हो गया 11x। 12 पारी में 5 रन कम बन गए थे, तो 12 की कहानी को ऐसे समझें x - 5। 12 की कहानी थी, उससे 11 की कहानी यदि माइनस हो जाए तो इनका डिफरेंस मिल रहा था कि 12वीं पारी के रन बताए गए थे 90। इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये देखना, 12x से 11x जाएगा तो खाली x बचेगा, उसके बाद 12 पंजे 60 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 60 रहेगा, जो माइनस का 60 यदि उधर पहुँचाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 90 और 60 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। अब आपसे पूछा गया था 12वीं पारी के लिए, यदि 11 के लिए पूछता तो मेरा आंसर यही होता, क्योंकि x माना 11 के लिए। 12वीं के लिए पूछा तो मैंने x - 5 माना, इसलिए मेरा आंसर आ जाता है 145। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप देखें, शो हो रहा होगा। 5वां क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। चलिए साथ साथ लिखते भी जाता हूँ मैं, फिर रुकूंगा ताकि आप उसको करें। नाव में 5 लोग बिठाए, एवरेज बताया 38 किलोग्राम 38 kg। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, ध्यान से सुनिएगा, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति हैं और एक नाव के रूप में समझ लेते हैं, तो 6 हो गए टोटल ऑब्जेक्ट। औसत भार 52 किलोग्राम यानी कि 52। अब पूछा है कि नाव का जो वेट है वो कितना है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आपका आंसर आ सकता है 228 kg, या आ सकता है 122 kg, या आ सकता है आपका आंसर 232 kg, या फिर आप लाएंगे 242 kg। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर चेक करें, आखिर क्या है आंसर। चलिए अब हम मिलके देख लेते हैं आंसर क्या होगा। यदि हम केवल व्यक्तियों की बात करते हैं तो टोटल मिला मुझे 5 8 40, 4 5 15 190, और यदि नाव भी इंक्लूड कर दूँ तो मुझे टोटल मिलता है 6 दूना 12, 1 बचा 6 पंजे 30 31। अब मुझे नाव चाहिए, जब नाव नहीं थी तो 190, जब नाव आ गई तो 312,
तो नाव कितने की है इसमें से इसे घटा लीजिए। 12 यानी कि 2 से 0 गया, 2 ही लिखेंगे। इधर 11 से 9 गया, 2 लिखेंगे। उधार लिया था 2 से 1 गया, 1 लिखेंगे, यानी कि आंसर मिला ऑप्शन बी। वेरी इजी, बहुत आसान। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पर देखेंगे आप तो पढ़ेंगे 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जो मैंने पढ़ा वो मैं लिखना चाहूँगा। 30 बालक, समूह ग्रुप की जो एवरेज एज 12 है, ठीक है। जब उनमें 2 नए बालक आते हैं, यानी कि 30 से 2 बढ़ गए 32 आ जाते हैं, हो जाते हैं, तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। 1/4 को मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा 1/4 मतलब 0.25, डायरेक्ट लिखना चाहूँगा 0.25, ठीक है। आगे लिखा है 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है। दोनों जो नए बालक हैं, जो 2 बालक आए हैं, उन 2 बालकों का आपको क्या चाहिए, एवरेज एज चाहिए, औसत आयु चाहिए, ठीक। ऑप्शन दे रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए 12, 13, 14, 16। 12, 13, 14, 16। अभी आपको देखना है कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 12, 13, 14, 16। वीडियो पॉज करें और चेक करें। और अब हम इसको मिलके देखेंगे। जब 30 बच्चे थे, एवरेज 12 था, मतलब 12 36 कहने का मतलब 360। अब जब 32 हो गए तो इसका एवरेज हो गया, हमको गुणा करना पड़ेगा। गुणा यदि करते हैं तो देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 12 में करते हैं फिर 25 में करके जोड़ देते हैं। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 12 दूना 24, 2 बचा, 12 36 38, ये तो 12 का हुआ। 25 का यदि गुणा करते हैं तो देखिएगा 25 दूना 50, 5 बचा, 25 × 75, 75 और 5 80, 1 अंक छोड़ के, सॉरी 2 अंक छोड़ के पॉइंट था, मतलब ये खाली 8 है। तो 384 एक था और 8 एक, मतलब हम समझ गए होंगे कि 384 और 8 392। चलिए गुणा अपने हिसाब से आप करिएगा, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। जब जो दिमाग में आ जाए वैसे आप गुणा करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको गुणा करने में दिक्कतें हों तो प्लेलिस्ट में जाकर गुणा करने की ट्रिक्स बताई हुई हैं, उनसे आप मदद ज़रूर लें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आंसर मेरा कितना मिलना चाहिए। तो 360 एक हुआ, 392 एक हुआ। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि हमें डिफरेंस देखना है, क्योंकि 2 नए लड़कों की बात हो रही थी। डिफरेंस देखते हैं वो तो उनको मिलता है 2, और यहाँ पर 9 से 6 मतलब 3, और सोचते हैं ऑप्शन ही नहीं आया। तो आप ध्यान दीजिए 2 बालकों का टोटल ये है और हमें एवरेज चाहिए, तो हमें इसको एवरेज बनाना पड़ता है। जब एवरेज बनेगा तो ये हो जाएगा 16, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, डी। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। मैं लिखता चलूँ, जो आपके क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें लिखा है 7वें क्वेश्चन में 5 साल पहले क्या था। 5 साल पहले ये था कि 4 लड़कों की एवरेज एज 9 थी, ठीक बात है। आगे लिखा है उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से 5 की वर्तमान औसत आयु, देखिएगा वर्तमान शब्द आया है, प्रेजेंट शब्द आया है, वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो 5 बच्चों का 15, ठीक है। पूछा है कि नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है। आपको नए लड़के की एज बतानी है कितनी है। अब ऑप्शन दे रहा हूँ 14, 16, 15, 19, 14, 16, 15, 19। आपको देखना है कि ऑप्शन इनमें से कौन सा आपका होगा। वीडियो पॉज करें और चेक करें। अब हम इसको मिल के करते हैं। देखिएगा 5 साल पहले 4 लड़के 9 एवरेज दे रहे थे, मतलब 4 9 36। और यही समझ लीजिए 5 साल पहले के लिए ये बात है, तो वर्तमान के लिए क्या होनी चाहिए, यही लेवल पे देखें तो वर्तमान के लिए ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि 5-5 साल हर एक बच्चे का यदि ऐड कर दूं मैं, तो मुझे 5 चौक 20 साल ऐड करना होगा, और 20 ऐड होके वर्तमान बन जाएगा 56। क्यों बनाया? क्योंकि आगे जो लैंग्वेज है वो वर्तमान के लिए है, और उसमें 5 बच्चे 15 एवरेज देते हैं, मतलब 15 5 कितना 75। अब मुझे नया बच्चा चाहिए, तो देखिए जब नया बच्चा नहीं था तो वर्तमान 56 दे रहा था, जब नया बच्चा आ गया तो वर्तमान 75 दे रहा है। जब माइनस करूँगा तो मुझे पता चलेगा 15 से 6 मतलब 9 बचा, 6 से 5 मतलब 1 बचा। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन डी।
इत्मीनान से आप इसको समझें, बहुत सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। देखिए, सचिन तेंदुलकर के सवाल से लेकर फिर एक आध सवाल बीच में आया था और फिर से रिपीट हुआ है, तो अब हो सकता है ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैं ट्रिक से बताऊं पहले, 19 पारी 78 रन बोले जा रहे हैं, 2 रन कम हो जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 19 के बाद 20 ऐसा कुछ बोला नहीं गया। ऐसे सवालों में 19 से पहले कितना खेला होगा वो 18 अपने मन से आपको लिखना होगा। 19 पारी में बनाया था 78 रन, 2 रन कम हो जाता है, दैट्स ऑल। ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले आप करें इसको। या तो आपका आंसर आएगा 156, या फिर आएगा 114, या आएगा 118, या फिर आएगा आपका 122। 4 ऑप्शन, चारों आपके सामने। वीडियो पॉज करके चेक करना है। और ये क्वेश्चन का नंबर है 8वां। चलिए, अब हम इसको मिलके देखते हैं। जैसा कि ट्रिक में सिखाया गया था, उल्टे रूप में चलें आप। 19 पारी के बाद पूछा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ है आपका। यदि 18वीं पारी की बात पूछा होता तो फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ रहता, अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ है। उल्टी ट्रिक का मतलब हुआ गुणा इधर होगा, पूछा यहाँ है इसलिए गुणा होगा। 18 दूना 36, 36 जुड़ेगा या घटेगा, तो ये माइनस बोलता था, मतलब जुड़ेगा। देखेंगे 8 6 14, 1 बच गया, 8 3 11, आंसर आ गया 114, यानी कि ऑप्शन बी। मेरा मन है कि फिर भी मैं आपको याद करके बता दूं, यदि ऐसा नहीं समझ में आया हो तो 19 पारी में उसका 2 रन कम हुआ था, ये आपको पता है, इसलिए 19 के लिए कहानी बनेंगे ऐसी और 18 के लिए कहानी बनेगी ऐसी। दोनों का डिफरेंस कितना रन बनाया था 19वीं में, 78। आप देखेंगे तो पाएंगे 19 x 18x मतलब x बचा, 19 दूना 38 माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 78 प्लस 38 मिलेगा 8 8 16, 1 बचा, 4 और 7 11, 116। लेकिन यदि 18 के लिए पूछा होता तो यही आंसर होता। मुझे पूछा 19वीं के लिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि 116 यहाँ है और माइनस 2 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 114। उम्मीद है दोनों ही तरीके आपके दिमाग में बैठे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां स्क्रीन पर आपके लिखा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद औसत क्या है, सेम सवाल, इसलिए जल्दी समझ में आएगा। अब तो मुझे यह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आपके लिए लिख दूँ 15 पारी 58 रन बनाता है 15वीं में, और उससे क्या हो जाता है, 3 रन बढ़ जाते हैं। कुछ याद आ रहा होगा कि 15 से 16 नहीं बोला तो 14 लिखना पड़ेगा, और ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ट्रिक के बाद आपके आंसर चेक करने पड़ेंगे। आपके आंसर है, या तो आंसर आएगा 12 14 16 18, 12 14 16 18। जल्दी से आप इसको चेक करें कि ट्रिक कैसे आपको समझ में आई। वीडियो पोस्ट करके आपने चेक किया होगा। अब हम मिलके करते हैं, 14 लिखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि अगर 15 के लिए पूछा है ऐसे गुणा होगा, 14 तिया 42, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। 12 से 8 से 2 गया 6, यहाँ पर 5 से 4 गया 1, आंसर कितना आ जाएगा 16। यह करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछला सवाल देखकर यह इसका बना सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी से अब बढ़ जाता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मात्र एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, उसके बाद एक आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए, मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 10वां करवा रहा हूं और 11वां क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 है। 34 स्टूडेंट, माध्य भार का मतलब एवरेज हुआ 42। यदि अध्यापक को शामिल कर दिया जाए, यानी कि 34 से हो जाएंगे 35, तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ता है। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा 0.4, क्योंकि ग्राम में है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। आपको अध्यापक यानी कि आपको टीचर का जो वेट है वो बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ 55 57 66 56, 55 57 66 56। वीडियो पॉज करके आप चेक करें आखिर इसका आंसर क्या है। इत्मीनान से देखेंगे आप अध्यापक का भार क्या है। उम्मीद है मुझे कि आपका आंसर आ जाएगा, और मैं इंक डाल करके इसको सॉल्व करवाता हूँ। मिलके देख लेते हैं, फिर आपको जो घर पर करना है
वो होमवर्क इसके बाद मिलेगा। 34-42 यानी कि आप देखें, डायरेक्ट देखेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 चौक 16, 16 6 22, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 4 पंजो 20, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14, 14 और 5 दूना 10, 10 और 14 24, 2 बचा, 2 तिया 6, 2 8, 8 और 20 28, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14। एक अंक छोड़ के पॉइंट था, मतलब ऐसा कुछ। अभी आपको टीचर का पता करना है। विदाउट टीचर 14 28, विद टीचर 14 84, क्योंकि पॉइंट जीरो का कोई महत्व नहीं है। टीचर आ जाएगा, बस माइनस करना पड़ेगा। 14 से 8 6, उधार गया था 7 से 2 5, 14 से 14 कुछ भी नहीं, 56 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में होमवर्क। मेन बातें मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का में रनों का औसत 60 था, 10 पारी औसत रन 60। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ताकि उसका औसत बढ़कर क्या हो जाए 62। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, हालांकि स्क्रीन पर वो भी दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हो तो आप यहाँ देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन हैं होमवर्क के, 83 82 80 या 81। जो आपका आंसर है उसको देखना है, कमेंट करना और बताना है कि हमारा आंसर ये है। जब नहीं हो पाएगा आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर ये करवाऊंगा और फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगली मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कमी होने पर हमको अवगत कराएं, कमेंट के ज़रिए हमसे संपर्क बनाएं। धन्यवाद।